नमस्कार दोस्तों, आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी पुस्तक समीक्षा की चौथी कड़ी में आज मैं लाई हूं आपके सामने पुस्तक शब्द यात्री ही रहने दो, डॉक्टर रीता गौड़। रीता ये जयपुर निवासी हैं। देखिए, इनकी कविता संग्रह है, आज इसकी समीक्षा करेंगे। शब्द यात्री ही रहने दो, बोधि प्रकाशन से आई है ये पुस्तक। इसके 128 पृष्ठ हैं और 150 रुपए इसका मूल्य है। और यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, मम और ममेतर। मम यानी मैं को संबोधित इसमें कविताएं हैं, मैं के विषय में और मैं के लिए। कुल 26 कविताएं हैं, बड़ी छोटी और क्षणिकाएं भी हैं। दूसरा भाग है ममेतर यानी मैं से इतर, यानी तुम या वह वे। इस भाग में 38 कविताएं हैं। मम शीर्षक के अंतर्गत कविताएं जो हैं व्यक्तिगत हैं। इनमें स्वयं से बातचीत करते हुए और स्वयं को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। इसमें मन चले ख्याल है, अधबुना स्वेटर है, प्रेम है, बिछोह है, मिलन है, यादें हैं, फूल हैं, जिंदगी के पल हैं और हैं हवाएं। अब दूसरा भाग देखते हैं, ये ममेतर। इसमें इंसान खतरे के निशान पर है, इसमें चिंता जताई है, इसमें अनअभिव्यक्त विचार हैं, वसंतोत्सव है, रिश्तों के ताजमहल है, जिंदगी आधारित 4 कविताएं हैं। अच्छा होता कि मम में भी एक कविता जिंदगी पर आधारित है, वो अच्छा यह होता कि उस कविता को भी इसके अंदर ले लिया होता। और इसमें दिवाली पर भी एक कविता रची गई है, पेड़ पर रची गई है, शब्दों ने हड़ताल कर दी। बहुत सुंदर शब्द है ये, शब्दों ने हड़ताल कर दी, हे मेरे शब्द, अभिनंदन। ये सब कविताएं इसके अंतर्गत हैं। मम और ममेतर, जहां तक मैं समझती हूँ, मम और ममेतर भागों का इसमें शायद कोई औचित्य नहीं। क्यों? क्योंकि ममेतर शीर्षक में अंतर्गत भी उन्होंने जो मैं के इर्द गिर्द कविताएं जो रची हैं उसे ममेतर भी कह सकते हैं, क्योंकि व्यष्टि से समष्टि तक की सफल यात्रा करती है इनकी सभी कविताएं। तो खैर हर एक की अपनी इच्छा है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर 2 भागों में ना बांटा जाता तो भी सही रहता, ठीक रहता। और कविता तो वह है जो स्वयं को लेकर बुनी जाए और दूसरा महसूस करे, और वह सफल रही हैं इसमें। उन्हें बहुत बहुत शुभ संशय। और अब मैं रीता जी की मैं आपको कुछ कविता पढ़ के सुनाती हूँ, जैसा कि चलन है इस कार्यक्रम का। इनकी पहली कविता है, हे मेरे शब्द मित्रों। हे मेरे शब्द मित्रों, मेरे निकट आओ, हंसो, खिलखिलाओ, जी भरकर मुस्कुराओ, झरो मुझ पर। उड़ेल दो मेरे हृदय में अपने सभी अर्थ, विचार, भाव। बना लो मुझे भी सहयात्री अपना, कि मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारी यात्रा का रोमांच। हे मेरे तुम, फिर मुझे शब्द यात्री ही रहने देना, सिर्फ शब्द यात्री। बहुत सुंदर। ऐसे ही एक इनकी क्षणिका देखिए, बहुत गीली सी है ये सुबह, कहीं रात भर मेरी दहलीज पर तुम सिसके तो नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। एक और क्षणिका मुझे बहुत अच्छी लगी, अभी अभी एक लम्हा टप से गिर पड़ा मेरी झोली में, उठाया तो तुम थे। जी हाँ। और अब मैं पढ़ देती हूँ आखिरी कविता इस पुस्तक की, अभिनंदन। ये हमारे वीर जवान, आप सब जानते ही हैं, अभिनंदन जब लौट के आए थे पाकिस्तान से, जब आए थे, उन्हीं के सम्मान में इन्होंने कविता रची है। मैं इसकी बस लास्ट की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। बहुत सुंदर कविताएं हैं कि शत्रु के बेतुके सवालों पर एक एक शब्द तोल मोल कर बोला, नहीं खोले देश के राज शत्रुओं के सामने, बार बार भारत माता की जय बोल, अदम्य साहस का परिचय दिया तुमने। इसलिए हे भारत माता की आन बान शान के रखवारे, तुम्हारा वंदन। आरती के थाल में महका कुमकुम तिलक चंदन, तुम्हें पुष्पहार अर्पण। हे भारत माता के वीर सपूत, तुम्हारा अभिनंदन, 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 हार्दिक अभिनंदन।
जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये पुस्तक पसंद आएगी और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आपसे अनुरोध कि आप इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जुड़े ताकि मैं इसे आप तक, सभी पुस्तकों की सही समीक्षा आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।